नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी सिया श्याम शरण गुप्त की काकी। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है और घर के सभी लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह जा न सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाल रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठे बैठे शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोरी बंध जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने रहस्य खोला। कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे
बड़ी रात तक नींद न आई। पहले दिन के तरकीब से उसने दूसरे दिन भी विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगवा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सब कपाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मकाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग को फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़ा रह गया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान की ओर दर्शाती है। जब बालक से उसकी मातृ छाया छिन जाती है तो वह उस आघात को कभी स्वीकार नहीं कर पाता और तरह तरह के यत्न करके वह फिर दोबारा अपनी माँ के आंचल को प्राप्त करना चाहता है। इस कहानी से हमें यही मनोदशा पता चलती है। धन्यवाद साथियों।